और 8 साल में एकल विद्यालय का सीईओ रहा। मैंने कहा कि द एकल इज़ द लीस्ट ओवरहेड एनजीओ इन द वर्ल्ड। 1 लाख के करीब रिमोट गांवों में पहुंच है, सरकार की भी कोई ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती। इसका हेल्थ वर्टिकल है आरोग्य, इसका डेवलपमेंट वर्टिकल है ग्रामोत्थान। जय सिया राम। आज मैं होस्ट हूँ या गेस्ट, मुझे खुद को बड़ा असमंजस हो रहा है। 22 वर्ष पहले मैंने और एसएल जोशी साहब ने डीएफ क्लब बनाया था। उस समय हम सब वर्किंग मेंबर थे और फ्राइडे लंच से हमने शुरू किया था और बाद में इरकॉन के, कॉनकोर के, और फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। और फिर जब मैं 2007 में छोड़ के गया तब 16-17 मेंबर्स थे। साथ में फिर मैं भुवनेश्वर गया तो थोड़ा रिश्ता कमज़ोर हो गया, लेकिन जब भी दिल्ली आता फिर भी अगर उस दिन कोई इवेंट होती तो ज्वाइन करता था। अब ये 200 के करीब पहुंचने वाले हैं और अभी भी मेरी इच्छा रहती है कि जब भी कोई इवेंट हो मैं आऊँ, और अगर मैं दिल्ली में होता हूँ तो मैं नहीं छोड़ता, आता हूँ। मैं भाग दौड़ करके आधा घंटा पौन घंटा ज़रूर पहुँचता ही हूँ। और दूसरी तरफ बीएलएसपी के जब मैंने मेरा गृहस्थाश्रम छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम शुरू किया था तो मेरी सबसे पहला मुझे काम ब्रेक एकल विद्यालय में मिला था और 8 साल में एकल विद्यालय का सीईओ रहा। इसलिए मेरे लिए बीएलएसपी के बारे में मेरे डीएफ कलीग्स को कुछ बताना गर्व का भी एक विषय है और दूसरा एक संकोच भी होता है कि मैं डीएफ क्लब में इतने दिन रहा, मेरे समय में मैं एकल को डीएफ क्लब में नहीं ला सका, नहीं जोड़ सका, जो अब दिनेश जी भाई साहब ने ये काम कर दिखाया। बंधुओं, हम सब 60s में या कुछ अर्ली 70s में भी होंगे। हमारी इनिंग पूरी हुई और अब हम उम्र के उस मोड़ पर हैं जब हमको हैप्पीनेस और प्लेजर वगैरह के लिए मनी अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि सोर्स ऑफ प्लेजर एज के हिसाब से, स्टेज ऑफ लाइफ के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अब जितना आनंद टू रिसीव, टू गेट, टू अर्न उसमें आता है, उससे कहीं अधिक आनंद टू गिव में आना चाहिए। आता भी है, आदत नहीं है, बस इतनी सी बात है। और दूसरा, ट्रस्टवर्दी और इम्पैक्टफुल सोर्स हम ढूंढते रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी सूचनाएं नहीं होती कि कहाँ लगाया जाए, कहाँ दिया जाए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं 8 साल एकल के साथ में था, क्योंकि मैंने उस समय भी बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग देखी। पूरी दुनिया के नॉन प्रॉफिट का एक तरह से स्टडी भी मैंने जब एक बार चैलेंज किया बोस्टन में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैं बोल रहा था वे बैक इन 2015, मैंने कहा कि द एकल इज़ द लीस्ट ओवरहेड एनजीओ इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पर जैसे होता है, वहाँ के कुछ प्रोफेसर्स ने उठ करके कि वेयर इज़ द स्टडी, क्योंकि उनके पास में तो स्टडी और वो रिपोर्ट सर्वे हुए बिना मानते नहीं। तो मैंने कहा कि दिस इज़ एज पर माई नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड बिलीफ। नाउ इट इज़ योर जॉब, यू आर द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हार्वर्ड है, करवाइए स्टडी। उन्होंने स्टडी करवाई विच इज़ पब्लिश्ड इन देयर HBR, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में वो स्टडी पब्लिश्ड है। एंड देयर स्टडी कन्फर्म्ड दैट एकल इज द लीस्ट ओवरहेड ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स कैटेगरी। कैटेगरी मीन्स मोर देन $10 मिलियन के NPO को लिया था उन्होंने, लेस देन 10 मिलियन को उन्होंने उसमें स्टडी में शामिल नहीं किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओवरहेड स्टोरी एक बात है, जैसे दिनेश जी भाई साहब ने बताया नहीं कि ओवरहेड कम होने का राज क्या है। हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं और बाकी सारे वॉलंटियर्स बीएलएसपी के बैठे हैं क्राउड में, एक नया पैसा किसी भी प्रकार के खर्चे के लिए संगठन से नहीं लेते। डोनर भी हैं, वर्कर भी हैं, समय भी देते हैं और अपना पूरा खर्चा, वो ट्रेवल का हो या किसी भी प्रकार का खर्चा, वो खुद उठाते हैं। दिस इज ए यूनिक मॉडल ऑफ वर्किंग, इसलिए ओवरहेड है ही नहीं। और दूसरा इम्पैक्ट, अगर हमको कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि हम सब फाइनेंस के आदमी हैं,
इसलिए हमको हर चीज़ में ROI चाहिए। तो ROI का जब सवाल आता है तो एकल से बढ़िया कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री थ्रू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़, जितना पैसा एक साल में 30 बच्चों के एजुकेशन में जाता है, उससे ज़्यादा तो हम एक डिनर में खर्च कर देते हैं, और वो एक साल में 30 बच्चों को एजुकेट करते हैं। इससे ज़्यादा मोर कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन, मैंने 8 साल काम किया NPOs में एकल के माध्यम से, उस समय भी बड़ी स्टडीज़ वगैरह की थी, कहीं नहीं मिला। तो इट इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, द लीस्ट ओवरहेड ऑफ वर्किंग इन द वर्ल्ड। और नंबर तो आपने सुन ही लिया, द स्केल ऑफ ऑपरेशन माइंड बॉगलिंग है कि 1 लाख के करीब रिमोट गाँव में पहुँच है। सरकार की भी कोई ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, वो अपने स्टेट में होती है, जिसमें किसी स्टेट में 1 लाख गांव भी नहीं है, सेंटर की भी नहीं होती। तो पैन इंडिया ऑल स्टेट्स, ऑलमोस्ट ऑल, छोटे स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो सब स्टेट्स में रिमोट एरिया में, शहरों में नहीं, शहरों में काम करना बहुत आसान है NPOs के लिए, लेकिन रिमोट विलेजेज में काम करना, और उसमें भी 1 लाख के करीब गाँव में तक पहुँच, और फिर से जो BLSP का मॉडल हम जो आज लेकर के आए हैं यहाँ पर, वो तो सिर्फ एक एजुकेशन का मॉडल है। इसके और भी वर्टिकल्स हैं। इसका हेल्थ वर्टिकल है, आरोग्य, इसका डेवलपमेंट वर्टिकल है, ग्रामोत्थान, इसका संस्कार का एक अलग वर्टिकल है, श्री हरि समिति। तो डिफरेंट वर्टिकल्स को भी हम अगर जोड़ते हैं तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक एम्पायर है। और सारा रिसोर्सेज CSR के अभी आने शुरू हुए हैं आफ्टर 2014। 13 में एक्ट अमेंडमेंट हुआ, 14 में रूल्स वगैरह बने। मैंने ज्वाइन किया तब मैंने देखा एकल कहाँ शेड्यूल 7 में आता है, सेक्शन 135 शेड्यूल 7 में नहीं था, एजुकेशन था। अब हमारा एजुकेशन को बताया गया कि भी आप तो एफिलिएटेड नहीं है बोर्ड से। तो फिर उस समय मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अरुण जी थे, अरुण जेटली जी, मिल करके उसमें ऐड कराया इंक्लूडिंग इनफॉर्मल एजुकेशन, तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ऐसे ही जब फिर उस समय अशोक सिंघल जी ने कहा कि भी गौ माता नहीं आ रही है इस शेड्यूल CSR में, गौ माता का नहीं आ रहा है, तो उसमें फिर वो एनिमल हस्बेंड्री वाला एक उसमें अमेंडमेंट वगैरह करवाया। तो कुछ CSR से है, गवर्नमेंट से कुछ नहीं, नथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एट ऑल थ्रू इट्स 35 years ऑफ हिस्ट्री, ऑल फ्रॉम द सोसाइटी, ऑल फ्रॉम पीपल, पर्सनल पीपल लाइक अस। एंड अभी CSR का 2014 के बाद में थोड़ा शुरू हुआ है। तो समाज के आधार पर, समाज से रिसोर्सेज रेज करके और फिर रिमोट एरिया में डिप्राइव्ड चिल्ड्रन को एजुकेशन करवाना, नथिंग कैन बी मोर पायस, नथिंग कैन बी मोर सेक्रेड एंड नेशनलिस्टिक ड्यूटी। तो आई एम टोटली सोल्ड आउट, बट ये तो एक संयोग की बात थी कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया एकल से, अभी मैं विश्व हिंदू परिषद में चला गया। अदरवाइज आई एन्जॉयड माई वर्किंग ऑफ 8 years इन एकल इमेंसली। और अभी भी जब भी पुराने साथियों से मिलता हूँ, अभी यहाँ पर रायजादा जी हैं, चुन्नू जी हैं, भाई साहब हैं, लक्ष्मी जी भाई साहब हैं, दिनेश जी, नरेश जी, विनीत जी, सुभाष जी भाई साहब, आई मीन जिनको भी देखता हूँ, अग्रवाल जी, गुप्ता जी वगैरह, अभी लगता है कि घर में आ गया, बैक होम। क्योंकि अभी भी 8 साल कम नहीं होते। आई हैव गिवन माई लाइफ 8 years ऑफ लाइफ टू एकल। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द joy of giving, and while giving and while selecting the highest ROI organization, this is the choice. That's all. Thank you very much.